स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी आपके एग्जाम करीब होते हैं तो आपके आसपास के लोग, आपके इर्द गिर्द के दोस्त, अहबाब, माँ बाप आपको मुख्तलिफ टिप्स दे रहे होते हैं। ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, इस तरह पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अब इनमें से बहुत सी टिप्स तो आपके काम आती हैं, वर्क करती हैं आपके लिए, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो उल्टा आपको नुकसान कर देती हैं। तो क्या आप साइंस से साबितशुदा ऐसा स्टडी का तरीका जानना चाहते हैं कि जिससे पढ़ने के बाद आप एक स्टार परफॉर्मर बन सकते हैं? न सिर्फ परफॉर्मर बल्कि आप बोर्ड में पोजीशन भी ले सकते हैं। मैं हूं आतिफ अहमद और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं साइंस से साबितशुदा स्टडी टिप्स को। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना है और तैयार करने के बाद किसी दूसरे को पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ाने से आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये बात तजुर्बे से साबित है। 2 ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से कहा गया कि आपने इस टॉपिक को पढ़ना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है, जबकि ग्रुप बी को कहा गया कि आपने ये न सिर्फ ये टॉपिक खुद पढ़ना है, सीखना है, बल्कि आपने ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को सिखाना भी है। नतीजा ये निकला कि ग्रुप बी के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को गेन किया। टिप नंबर 2, स्टडी वेरियस सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, ये बात साइंटिफिकली प्रूव है कि वो स्टूडेंट जो एक दिन के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, बजाय उन स्टूडेंट्स के कि जो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठे रहते हैं। तो आपने अपना एक दिन का जो स्टडी टाइम है उसको डिवाइड कर लेना है मुख्तलिफ पैचेस के अंदर और हर एक पैच के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ें। टिप नंबर 3, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी हाँ, हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा देर तक कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता, तो आपको चाहिए कि आप हर 30 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स की ब्रेक लाजमी करें। इससे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, क्योंकि 5 मिनट्स की ब्रेक के दौरान उसको दोबारा से ऑक्सीजन मजीद मिलेगी और वो फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। टिप नंबर 4, शेयर योर प्रॉब्लम्स विद योर फ्रेंड्स। यस, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। आप जब कोई भी प्रॉब्लम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और डिस्कशन करते हैं, उससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि आपका जो फ्रेंड है वो भी आपके ही लेवल का माइंडसेट है उसका भी। तो आप जब एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप उस कंसेप्ट को सीख लेते हैं। टिप नंबर 5, स्टडी वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी टॉपिक का बेहतरीन कंसेप्ट चाहते हैं तो इससे बेस्ट टिप आपके लिए और कोई नहीं होगी। आप एक टॉपिक को बुक से तैयार करें, उसको फिर नोट से पढ़ें, उसकी वीडियोस देखें, मुख्तलिफ सोर्सेज से उसको पढ़ें और मुख्तलिफ वे से उसका नॉलेज हासिल करें। इस तरीके से आप बेहतरीन कंसेप्ट उस टॉपिक का हासिल कर लेंगे। टिप नंबर 6, अपने मिजाज को खुशगवार रखें और अपनी नींद को पूरा रखें। स्टूडेंट्स, हमारा जो माइंड है वो अल्फा रेज को एमिट करता है। ये अल्फा रेज बेसिकली आपकी मेमोरी को एनहांस करती हैं और आपको मोटिवेटेड रखती हैं। ये बहुत जरूरी होती हैं आपके लिए। अब ये वेव्स कब निकलती हैं? जब आप सो रहे होते हैं या फिर जब आप अपने माइंड को पुरसकून रखते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहें, रिलैक्स रहें, गुस्से में ना आए, ताकि आपका माइंड ये रेज एमिट करता रहे और आपकी मेमोरी एनहांस हो और आप ज्यादा मोटिवेटेड रहें। टिप नंबर 7, टेस्ट योरसेल्फ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी कंसेप्ट को तैयार करें, कंसेप्ट को तैयार करने के बाद आप उसका एक टेस्ट कंडक्ट करें। उसके बाद अपनी मिस्टेक को वेरीफाई करें, कहां कहां आपने मिस्टेक्स की हैं। मिस्टेक्स को चेक करने के बाद दोबारा कंसेप्ट को रिव्यू करें और उसके बाद फिर टेस्ट कंडक्ट करें। ये एक बेहतरीन तरीका है स्टडी करने का। टिप नंबर 8, एक्सरसाइज। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि ब्लड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके ब्रेन में जाएगा और आपके ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगा। तो एक्सरसाइज को मामूल बनाएं अपने फ्री टाइम के लिए। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।